हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे प्राणायाम क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम देखेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, ये क्यों होती है। नॉर्मली प्रेगनेंसी जो है वो हमारे गर्भाशय में होनी ज़रूरी है। गर्भाशय ये नेचर ने ऐसा ऑर्गन बनाया है जिसके कारण बेबी को सही पोषण 9 मंथ्स तक मिले और ये 9 महीने तक स्ट्रेच हो। 1 to 2% केसेस में ये प्रेगनेंसी गर्भाशय में ना रह के गर्भाशय के बाहर रहती है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज़्यादा करके बाजू में जो फैलोपियन ट्यूब्स है यूट्रस के, जिसको हम गर्भ नलिका कहते हैं, उसमें रहती है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि ये मदर के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी मदर के लिए क्यों डेंजरस होती है? क्योंकि ये पहले जल्दी पता नहीं चलती। ये जब भी पता चलती है तभी अंदर बहुत ब्लीडिंग हुआ रहता है और अंदर की गर्भ नलिका फूट गई रहती है। गर्भ नलिका या फिर फैलोपियन ट्यूब्स के अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये गर्भाशय के मुख में यानी सर्वाइकल एक्टोपिक या फिर ओवरीज में यानी दोनों जो बाजू के अंडाशय है उसमें, कभी कभी पहले का अगर सिजेरियन है तो ये पहले के सिजेरियन स्कार में, जिसको हम स्कार एक्टोपिक, या फिर ये गर्भाशय और अंडाशय के बाहर जो पेट है इसमें भी कभी कभी बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब्स में क्यों रहती है। नॉर्मली फैलोपियन ट्यूब्स का काम होता है अंडाशय में से आया हुआ एग और स्पर्म, इन दोनों का मिलन करे और 5 से 6 दिन तक प्रेगनेंसी को पोषण दे। 6ठे या 7वें दिन के प्रेगनेंसी को ये ट्यूब्स गर्भाशय में छोड़ देते हैं। अगर किसी कारण ये फैलोपियन ट्यूब्स खराब हो जाती है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती, तो ये प्रेगनेंसी वो गर्भाशय में नहीं छोड़ पाती और वो फैलोपियन ट्यूब्स में ही स्थित होकर बढ़ने लगती है। फैलोपियन ट्यूब्स की जो नॉर्मल ल्यूमेन है वो अपने बालों से भी पतली होती है, जो कुछ हद तक बढ़ती है, पर इसको वो 9 महीने पाल पोस के उसको पोषण नहीं दे सकती। इसीलिए कुछ हद तक स्ट्रेच होके वो अंदर ही फूट जाती है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण मदर की हेल्थ रिस्क में आ जाती है। अब हम कौन से पेशेंट में एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है? जिनमें कि पहले पेट के कोई बीमारियां हुई हो, जैसे कि इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, या फिर पेट का टीबी हुआ हो, या पहले ट्यूब के कोई ऑपरेशंस हुए हो जिनमें आपकी गर्भ नलिका खराब हो गई हो, इनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कुछ महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस या पेल्विक इन्फेक्शंस की हिस्ट्री होती है, इनको भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ध्यान रखना चाहिए और जल्दी ही आपके डॉक्टर को आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट मिस होते ही आपको कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को स्मोकिंग की आदत होती है, स्मोकिंग के कारण भी फैलोपियन ट्यूब्स खराब हो जाती है, जिससे एक्टोपिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू इस वीडियो के लिए एंड तक बने रहने के लिए, और ऐसे ही बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।